ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 13 से शुरू करेंगे। 12 तक हमने कर लिया था और अभी भगवान जी आसुरी गुण की व्याख्या कर रहे हैं। और 13 नंबर में भी भगवान जी 13 नंबर से बेसिकली 7 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक भगवान जी आसुरी गुण की व्याख्या कर रहे हैं और आसुरी गुण के परिणाम भी बता रहे हैं। तो 12 तक हमने कर लिया था। अभी 13 नंबर का श्लोक हम देखेंगे और उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि आसुरी गुण जिसमें हैं, जो कि 6 गुण आसुरी गुण को भगवान जी ने बताया था 4 नंबर के श्लोक में। दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा हैं। तो 6 गुण आसुरी के बताए थे, उसे हम अवगुण बोलते हैं और इसके इफेक्ट को भगवान जी अब आगे विस्तार से बता रहे हैं। और 12 नंबर श्लोक तक हमने देख लिया था। अभी 13 नंबर में भगवान जी क्या बोलते हैं कि जो आसुरी गुण वाले होते हैं वो क्या सोचा करते हैं। वो सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया, मैंने कल ये प्राप्त करना है, ये मनोरथ को आज कल प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास इतना धन है, आगे इतना धन हो जाएगा। यानी कि जो आसुरी संपदा वाले हैं वो लोभ और मोह से ग्रसित रहते हैं। तो 13 नंबर के श्लोक में भगवान जी ने आसुरी गुण को यही बताया कि इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्य से मनोरथम इदम इति दम अपि मे भविष्यति पुनर्धर्नम। आज इतना है, कल इतना हो जाएगा। यानी कि लोभ आसुरी गुण है। और 14 में भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा शत्रु मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। यानी बल, दर्प। असो मया हतम शत्रुन निहन्य से च अनारपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सुखी हूँ, मैं ही ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। यानी यहाँ पे भी भगवान जी बता रहे हैं कि जो आसुरी संपदा को पालन करते हैं, जिसमें आसुरी गुण होते हैं, वो क्या सोचता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं ही भोगी हूँ और मैं ही सारे शत्रु का नाश कर दूंगा। यानी कि घमंड भी है और भोग भी है। और 15 और 16 नंबर को एक साथ अगर लें तो बोलता है मैं सबसे बड़ा धनी, मेरा सबसे बड़ा परिवार, मेरे समान दूसरा कौन है, कोई नहीं। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से जो मोहित है और अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाला व्यक्ति, मोह रूपी जाल में फंसा हुआ और विषय भोग में आसक्त वो व्यक्ति पुनः नरक लोक में गिर जाते हैं। तो यहाँ पे 15 और 16 नंबर के श्लोक में भगवान जी ने यही बताया कि जितने भी अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, अहंकार, इससे जो भी व्यक्ति इसको धारण करता है, जो भी व्यक्ति इससे आकोशित है, वो पुनः नरक को प्राप्त करते हैं। यानी कि जितने भी आसुरी संपदा वाले व्यक्ति हैं वो स्वर्ग नहीं जाते, वो नरक जाते हैं। और अभी 17 नंबर के श्लोक में भगवान जी फिर आगे इसी बात को बढ़ाते हैं कि वे अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, वो अपने आप को सबसे धनवान मानते हैं, वो अपने आप को सबसे घमंडी मानते हैं, वो अपने आप को सबसे मान और मद से युक्त मानते हैं। तो ऐसा होने के बाद भी अगर वो यज्ञ करता है तो उस यज्ञ को ऐसा समझना चाहिए कि वो शास्त्र विधि द्वारा यज्ञ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर में मान है, मद है, लोभ है, मोह है और फिर भी वो यज्ञ कर रहा है तो उसको यज्ञ का फल नहीं मिलेगा।
और 18 नंबर में भगवान जी बोल रहे हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्म परदेहुसु प्रद्वेषंतो अभ्यसूयका। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरे की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। अभी यहाँ भगवान जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष कहा, बोल रहे हैं अहंकारम बलम दर्पम। वो व्यक्ति जो आसुरी संपदा वाले हैं उसमें अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध ये सभी चीज़ होते हैं। और ये तो फिर भी कुछ नहीं, वो मुझसे यानी कृष्ण से भी वो द्वेष करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। वो अपने को ईश्वर समझते हैं, वो परमात्मा को नहीं मानते हैं। तो वैसे व्यक्ति जो होते हैं वो नराधम होते हैं, वो नरक को जाते हैं। और 19 नंबर में भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधम को मैं संसार में बार बार आसुरी योनि में डालता हूँ। तान अहम दुष्टम कृणांस संसारेषु नराधाम मनः क्षिपाज्य जस्त्रम अशुभन आसुरीम च एव योनि। उसको कहाँ पे भगवान जी डालते हैं? पहले तो उसको जन्म और मरण के चक्र से मुक्त नहीं करते हैं, और दूसरा उसे आसुरी योनि में ही डालते हैं, यानी कि असुर के योनि में, सबसे नराधम की योनि। 4 योनि होता है, देवता, मनुष्य, राक्षस और असुर। उसमें आसुरी योनि सबसे नरम की, सबसे नीचे की योनि में भगवान जी उसे डालते हैं। और 20 नंबर में भगवान जी ने ये बताया कि जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, अहंकार से पोषित है, जो मुझसे ईर्ष्या करता है, उसे मैं नराधम यानी कि असुर की योनि में संसार में बार बार भेजता हूँ। तभी प्रश्न उठता है कि फिर इससे मुक्ति कैसे मिले? तो 21 नंबर से 24 नंबर 4 श्लोक में भगवान जी ने बताया कि कैसे असुर के गुण को छोड़ करके देवता के गुण को अपना करके मुझे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो 21 नंबर का श्लोक जो है भगवान जी बोल रहे हैं कि त्रिविधम नरकस एदम द्वारम नाशनाम आत्मनम काम, क्रोध तथा लोभश्च ताम त्रयं त्यजेत। बोल रहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। ये आत्मा को नाश करने वाले हैं और उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। तो पहला विधि बताया भगवान जी ने कि काम, क्रोध और लोभ जो तीनों नरक के द्वार हैं, जो अधोगति को प्राप्त कराते हैं, उसका त्याग करो। तो फर्स्ट स्टेप टू क्विट काम, क्रोध और लोभ। और फिर 22 नंबर में भगवान जी बोल रहे हैं एतेत विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वार त्रय निर्भर आचार्य आत्मनः श्रेय ततो याति पराम गतिम। अभी भगवान जी बता रहे हैं कि अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परमागति को प्राप्त करता है और मुझे ही प्राप्त करता है। भगवान जी ने बता दिए कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो काम, क्रोध और लोभ ये तीनों को त्यागो, तभी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, तभी तुम कल्याण का आचरण, जन कल्याण कर सकते हो, तभी तुम नरक के द्वार से मुक्त हो सकते हो और तभी तुम परमागति को प्राप्त कर सकते हो। और 23 नंबर के श्लोक में भगवान जी बोलते हैं यह शास्त्रम विधिम सृज्य वर्तते काम कारणात् ना स सिद्धिम आपनोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त करता है, ना परमागति को प्राप्त करता है और ना ही सुख को प्राप्त करता है। तो 22 नंबर में बोला था जो काम, क्रोध और लोभ को त्यागेगा वो परमागति को प्राप्त करेगा, वो सुख को प्राप्त करेगा और वो जन कल्याण का आचरण करेगा। लेकिन 23 में इसका जस्ट उलट बोल रहे हैं भगवान जी, जो शास्त्र विधि को नहीं मानेगा,
अपनी इच्छा से आचरण करेगा, यानी कि कल्याण का आचरण नहीं करेगा, तो उसको क्या होगा, उसको ना तो सिद्धि मिलेगा, ना उसको परमागति मिलेगा, और ना ही उसको मैं मिलूँगा यानी सुख मिलेगा। मैं परमात्मा की प्राप्ति यानी सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। और फाइनल वर्स जो 24 नंबर का वर्स है, उसमें भगवान जी बोल रहे हैं तस्मात। तस्मात शब्द यहाँ पे यूज किया भगवान जी ने। तस्मात मतलब देयरफॉर, इसलिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम अकार्यम व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधान उक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। इसलिए देयरफॉर तेरे लिए यह कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, यानी कि शास्त्र ही बताएगा कि क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए। कार्यम अकार्यम, ये जो कार्य है करना चाहिए या ये जो कार्य नहीं करना चाहिए, कौन बताएगा, तो शास्त्र बताएगा। यही बोल रहे हैं कि शास्त्र ही प्रमाण है कि कौन कार्य करना चाहिए और कौन कार्य नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम अकार्यम व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्रम विधान उक्तम, और ऐसा जानकर, ज्ञात्वा मतलब जानकर, तुम शास्त्र विधि से नियत कर्म करने के ही योग्य हो। देयर इज नो अदर ऑप्शन इफ यू वांट टू गेट सल्वेशन, इफ यू वांट टू अचीव द हायर स्टेट, यू हैव टू डू ओनली द ऑब्लिगेटरी ड्यूटी एज पर द शास्त्र। और 24 नंबर के श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम अकार्यम व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधान उक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, यानी कि क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र ही बताएगा। शास्त्र ही इसका प्रमाण है कि विच एक्शन हैज़ टू बी performed, which action is not to be performed. There is no other method to understand the कर्तव्यम कर्म और अकर्तव्यम कर्म। तो यहाँ भगवान जी यही बोल रहे हैं कि शास्त्र के विधान के हिसाब से जो कर्म किया जाता है वही कर्म करणीय कर्म है, वही कर्तव्य कर्म है, और शास्त्र के विधि के विपरीत जो भी कर्म किया जाता है वो कर्म आपको और हमको पतन के कगार पे लेके जाएगा। वो कर्म काम क्रोध और लोभ से प्रभावित रहेगा, और जिसके चलते हम क्या होंगे, अधोजोनी में फिर से चले जाएंगे, भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो फिर काम क्रोध लोभ को त्यागना पड़ेगा, शास्त्र सम्मत कर्म करना पड़ेगा। तो इस तरह से 24 नंबर के श्लोक में भगवान जी ने कंक्लूड किया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम अकार्यम व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधान उक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। तो इस तरह से 16 नंबर का चैप्टर, 16 नंबर का अध्याय दैवी आश्रय विभाग योग आज समाप्त होता है। और इसके साथ ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवी आश्रय संपद विभाग योगो नाम 16 अध्याय। और पहला नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे कि अव्यम सत्य संशुद्धिम ज्ञान योग व्यवस्थितो दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। और इस तरह से 16 नंबर का अध्याय आज पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।